जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज पहला सत्र है, लेकिन ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कारण यही था कि 370 को लेकर एक प्रस्ताव जो था यहाँ पर पेश किया गया पीडीपी के विधायक के तौर पर। लेकिन जम्मू कश्मीर के दिल में जुड़ा हुआ एक मसला है, यानी कि हर एक जम्मू कश्मीर वासी इस मसले को जानता है और चाहता है कि समय रहते हुए ये मसला हल हो जाए, क्योंकि सबकी जिंदगी इसी के साथ जुड़ी। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजेस की। मेरे साथ पवन जी है। आज सत्र की शुरुआत हो गई है, क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्थगित हो गया है सत्र, लेकिन क्या उम्मीद थी कि आज डेली वेजर को लेकर चर्चा होगी यहाँ पर? जी, सबसे पहले रूहानी जी आपका और न्यूज टुडे की पूरी टीम का ही दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार कि जब जब भी मजदूर वर्ग ने किसी भी तरीके से अपनी आवाज उठाई है तो आपने भरपूर हमारा जो है सहयोग दिया है, और आपके माध्यम से ही तमाम मीडिया का मैं जो है शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया एक अहम रोल निभाता है। जैसे सुना गया है, कहा गया है, जब से सिस्टम चलता है तब से सुना जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मीडिया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी आम नागरिक ने भी अगर आवाज उठाई है तो मीडिया जो जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और खासतौर पर रूहानी जी डेली वेजर्स जो है वो आपके लिए जो है बहुत शुक्रगुजार होता है कि रूहानी जी सबसे पहले खड़ी होते हैं डेली वेजर्स के लिए। चाहे डेली वेजर्स से आवाज रखनी हो या डेली वेजर्स के लिए आगे जो हुक्मरान होते हैं उनसे सवाल पूछना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे जो है सरकार हो, जहां भी सवाल पूछना है तो रूहानी जी डेली वेजर के लिए हर एक डेली वेजर के लिए जो है आवाज उठाते हैं। उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। उमर अब्दुल्ला पर आते हैं कि आज सत्र है और सत्र जो है फिलहाल तो स्थगित हो गया। क्या उम्मीद रख रहे थे कल तक कि चर्चा होगी डेली वेजर्स की जिंदगी को लेकर? काफी लंबा समय हो गया, रेगुलाइज नहीं हुआ। देखिए रूहानी जी, एक उम्मीद तो है कि 10 साल के अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो सरकार जो है जनता के प्रतिनिधि जो है वो चुने गए हैं। पीछे का जो वक्फा था, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पुरजोर जो है आवाज पहुंचाने का प्रयास किया और हर वो कदम उठाया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचे, और हर एक जो है रिटर्न में भी जो है कार्रवाई की गई। जिस प्रकार मैं अक्सर कहा करता हूं कि पीएन से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और संतरी से लेकर के मंत्री तक हर एक चेयर तक आवाज पहुंचाई गई, और कहीं ना कहीं जो है आवाज को सुनकर की भी जो है अनसुना किया गया। अब उम्मीद जरूर जगी है, क्योंकि जनता की डायरेक्ट सरकार है, और जिस प्रकार से मैंने कहा था, जैसे इलेक्शन का बिगुल बजा था, मैंने कहा था कि आपने ही ये सवाल किया था कि पवन जी डेली वेजर्स किस ओर है, तो मैंने कहा था कि डेली वेजर्स उसी के साथ है जो हमारी आवाज को रिटर्न में देगा। तो दोनों जो खिते से जो है दोनों पक्ष में कह लूं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जम्मू खिते से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन मिला है, और कश्मीर प्रोविंस से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन मिला है, और उसका नतीजा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, और माननीय उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो चेयर पे बैठे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, और उनके मैनिफेस्टो में जो है रिटर्न है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब को याद दिला दूं, इस समय हम कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि नया जो है सिस्टम सरकार द्वारा शुरू हुआ है, सरकार बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ उन्हें याद दिला देना चाहता हूं कि जो आपने मैनिफेस्टो में डेली वेजर्स की बात कही है, वादे किए हैं, जो रिटर्न में दिया है, उस पर जो है गौरसानी करें, और जल्द से जल्द जो है डेली वेजर्स के लिए जो ऐसी पॉलिसीज, जैसे SRO 64 था, 94 से पहले एक SRO था, उस SRO के तहत जो 7 साल कैजुअल लेबर डेली वेजर्स जो है अपनी सेवाएं देता था, और 7 साल के बाद उन्हें SRO 64 के तहत जो है रेगुलेशन के दायरे में लाया जाता था, और जिसमें जो है उन्हें एरियल दे करके रेगुलेशन के दायरे में ला करके 4th क्लास की पोस्ट में ही जो है उसे फिलअप किया जाता था। और इस समय मैं जिक्र करूं रूहानी जी आपके चैनल के माध्यम से, तो जम्मू कश्मीर की जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट में जितनी पोस्टें खाली हैं, अगर तमाम डेली वेजर को भी रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, तब भी मैं कहूंगा कि वो पोस्टें खाली रहेंगी, बच जाएंगी, क्योंकि इतनी पोस्ट खाली है। तो आपके माध्यम से मैं उमर साहब से स्पष्ट मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि इसके ऊपर नजरसानी करें कि जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको तुरंत भरा जाए, और डेली वेजर को उनके उस दायरे में ला करके रेगुलेशन SRO 64 के तहत उन वेकेंट पोस्टों को फिलअप किया जाए, ताकि डेली वेजर को भी राहत मिले और सरकार का जो कामकाज है वो भी सुचारू रूप से अच्छे तरीके से। ये तो सवाल रहा ना कि जो सत्ता पक्ष है, यानी कि जो सत्ता में बैठे हैं, उमर अब्दुल्ला CM के तौर पर बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा की हम बात करें, वो विपक्ष में है। सुनील शर्मा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हाल ही में, तो आपको लगता है कि भाजपा वो आवाज मुखर कर पाएगी
जाएगी विधानसभा में, जिसके लिए 29 एमएलए उनको मिले हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ये सही प्रश्न कहा है, क्योंकि बीजेपी से भी हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि पहले जो बीजेपी थी वो इनडायरेक्ट में थी। कहा जाता है कि एलजी तो जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन जो है वो इनडायरेक्ट था। अब तो डायरेक्ट है, चाहे अपोजिशन हो या जो है सत्ता पक्ष हो। अगर सरकार चाहे तो मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले का एक इंटरव्यू किया था, और उसमें मैंने अपने तमाम 61,000 परिवार, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को मैसेज दिया था कि हमें सत्ता या जो है पक्ष या विपक्ष के मुद्दे में बाद में पड़ेंगे, पहले हाँ जिनको हमने वोट दिया है, जो रिप्रेजेंटेशन जो है, जो एमएलए के रूप में जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए हैं, और वो किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे एनसी के हो, मैंने दोनों पक्ष के ऊपर कहा था कि डेली वेजर्स ने जिस जिस भी विधायक को वोट दिया है और जो विधायक जीत करके आए हैं, उन विधायक को वो एक रिटर्न में चिट्ठी देंगे। और मेरे बहुत सारे डेली वेजर्स ने वो चिट्ठी दी है, अलग अलग एरिया से वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख करके अपने अपने विधायक तक पहुंचा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर दोनों मिलकर के, जब दोनों जो है पार्टी पक्ष में भी हाँ, उनके पास जब रिटर्न में जो है मेमोरेंडम पहुंचेंगे कि डेली वेजर्स ने आपके सपोर्ट में वोट किया है, तो वो डेली वेजर के हक के लिए, ना कि पक्ष और विपक्ष के हक के लिए। कि इस प्रकार वो पीछे सिलसिला चलता है कि कभी पक्ष वाले कोई बात रखते हैं तो विपक्ष वाले उसका विरोध करते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर डेली वेजर का मसले की जो है, अगर पक्ष जो है इस बात को रखता है, तो मैं दावे से कहूंगा कि बीजेपी विपक्ष में भी होकर के इसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि डेली वेजर्स ने विधायक जितवाए हैं। क्योंकि सरकार बनाना हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार का एक अलग सिस्टम होता है, पॉलिटिकल पार्टी। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम हुआ है, यहाँ पर जो वोट पड़े हैं, डेली वेजर्स ने बहुत बड़ी संख्या में भाजपा पर भरोसा जताया, तभी 29 एमएलए। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे तमाम 61,000 परिवारों ने, डेली वेजर्स ने, कैजुअल लेबर्स ने, इसमें जम्मू से जो है उन्होंने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और मैंने स्पष्ट कहा था, मैंने आपके चैनल पे ही जो है एक इंटरव्यू में कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में बड़े बड़े कार्य किए हैं, बदलाव लाए हैं। तो गरीब आवाम, जैसे मैं कहूं मजदूर वर्ग जो है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो महकमा जल शक्ति पीएचई से हो, पीडीडी से हो, म्युनिसिपलिटी से हो, टूरिज्म से, फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके साथ जिक्र करूं आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, होमगार्ड्स, एसपीओज, जितने भी जो है रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, और उसके साथ फॉरेस्ट कैंपा से, जहां भी जितने भी महकमों से मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी थे, उन्होंने जो है उस बात को समझा है। और जम्मू से मैंडेट जो है वो बीजेपी को दिया है, और कश्मीर से मैंडेट मेरे कैजुअल लेबर, डेली वेजर भाइयों ने जो है वो एनसी को दिया है। और सरकार अगर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दोनों को अपना वादा निभाना है। दोनों को वादा कैसे निभाना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सदन में ये प्रस्ताव लाती है कि डेली वेजर्स के रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, इनके लिए एसआरओ 64 के तहत मैनिफेस्टो में जो रिटर्न किया उसका प्रस्ताव लाती है, तो मैं दावे से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लगता है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी दोनों का पॉलिटिक्स करने का या सियासत करने का तरीका अब बदलेगा, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा का सत्र लग रहा है और सबकी नजरें उन पर रहने वाली है। 10 सालों में कितना बदलाव आप लोगों की जिंदगी में? बहुत बदलाव आया है रूहानी जी। अगर जिक्र करूं तो मेरे बहुत सारे साथी डेथ हो गई है, जिनकी, उनके परिवारों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। इसीलिए मैंने जब ये डिमांड्स जो थी, जो हमारी डिमांड्स सिर्फ एक रेगुलेशन की डिमांड्स थी उसके साथ साथ ड्यूटी बनी थी, तो मिनिमम वेजेस एक्ट की डिमांड थी, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा शफलिंग किया है। एक डिमांड उसमें मैंने प्रायोरिटी पे ये लाई है कि जितना भी मेरा कैजुअल लेबर, डेली वेजर किसी भी डिपार्टमेंट में जो सेवाएं दे रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार से, उसके जो नॉमिनीज है, चाहे उसकी मिसेज है या उसका बच्चा है, उसे कम से कम जो है प्रायोरिटी पे उसी रिक्त पद पर जो है उसे नियुक्त किया जाए, ताकि उस परिवार का चूल्हा जल सके। तो ये एक बहुत दुखद बात है, बड़े दुखद हृदय से ये बात कहना पड़ती है
कि अगर एक रेगुलाइजेशन जो है रेगुलेशन के दायरे में आता है, एम्प्लॉइज अगर डेथ कर जाता है, उम्मीद के साथ ही वो इस दुनिया से चला जाता है कि मेरे बिल्कुल अगर परमानेंट जो एम्प्लॉइज है अगर डेथ हो जाती है तो SRO 43 के तहत उसके परिवार को जो है स्थायी नियुक्ति मिलती है। लेकिन डेली वेजर के लिए ये इतना भद्दा मजाक किया गया है कि दिन रात काम भी वो करता है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है ना उसे कोई एरियल मिलता है ना उसके परिवार से किसी व्यक्ति को नियुक्ति मिलती है। इसीलिए इस बार हमने ये प्रायोरिटी पे ये बात रखी है कि उसके परिवार से उसके सदस्यों को, पारिवारिक सदस्यों को नियुक्त किया जाए ताकि उस परिवार का चूल्हा जल सके। और दूसरा, तीसरी हमारी चौथी जो डिमांड हमने ये रखी है कि जो लोग 60 साल सेवाएं देने के बाद, जिन्होंने 60 साल तक काम किया और आखिर में 60 साल एज पूरी हो गई, उन्हें खाली हाथ डेली वेजर को घर को लौटा दिया जाता है। कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन दे करके, हाँ, कोई पेंशन स्कीम लगाई जाए